कॉलेज है, किसी ने पैसा कमाना नहीं सिखाया। कहा डॉक्टर बनो, डॉक्टर नहीं बने तब। कहा इंजीनियर बनो, इंजीनियर नहीं बने तब। किसान बनो, खेती नहीं हुआ तब। किसी ने पैसा सिखाना नहीं सिखाया। वो सिखाने इस धरती पर एक महान शख्सियत है जिन्हें ऑलरेडी किसी छापा साफ करते हैं। अच्छे आप बोलेंगे पैसा कमाना, ये जो पैसा कमाना सीखा है वो आम से आम आदमी कर सकता है। जो बाजार में स्कूल कॉलेज में सिखाया जा रहा है वहां पैसा आम आदमी नहीं कमा सकता। सब कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, सब कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, सब ऑफिसर नहीं बन सकते, लेकिन कस्टमर सब है, बनना नहीं है। हम आप सब कस्टमर है पहले से ही। दुकान बदलना, बात बदलना, संगत बदलना और पैसा कमाना, ये बताने वाले महान सत्य थे। अब इसी को तो सीखना है। सीखने में बाधा क्या है? नंबर 1 विश्वास की कमी। जो विश्वास मेरे अंदर आया सर से ही आया, हमें भी लेख से हमारे अंदर ही आया तो आ गया। जो डॉक्टर विनोद जी में आया, कपिल जी में आया, वीरेंद्र सर में आया, सुखदेव जी में आया, हमारे और डिस्ट्रीब्यूटर रीता शर्मा जी में आया, किरण जी में आया और लोग में आया, वो विश्वास की कमी है। जब जब आश्रम हार्ड लगे समझिएगा हमारे विश्वास में कमी हुई है और कमी बढ़ाने का सेंटर है या मीटिंग से मिला अपलाइन का कॉन्टेक्ट। जब जब लगे कि आश्रम नहीं चलेगा, हमसे नहीं होगा, क्योंकि आश्रम तो चलेगा, आप करें चाहे मत करें, लेकिन आपसे लगे कि नहीं हो रहा है तो विश्वास बढ़ाना। रास्ता न मिले तो अपलाइन को पकड़ना होगा। एक्टिव अपलाइन जो आपको मदद करते हो, जो आपको लगता है कि मेरा भला चाहते हैं। आपके जो स्पॉन्सर से लेकर आदरणीय सब तक किन्हीं को भी पकड़ लीजिए। नंबर 3 आपको प्लान करने नहीं आ रहा है तो जल्दी सीख लीजिए। यही वो बिजनेस है जो अभी बता कर गए डॉक्टर विनोद जी, 14 तारीख डॉक्टर विनोद जी, जहां यही वो आपके पास क्या चाहिए? एक कलम, एक कागज और बदले में लाखों करोड़ों रुपए। हमारे हम लोग जब जहानाबाद जाते हैं तो पंकज जी बोलते हैं इस बिजनेस से करोड़ों रुपया कमाया। एक दिन आप सर के मुंह से सुनेंगे कि इस माह का मेरा इनकम करोड़ रुपया है, वो तो पूरे बताते हैं। तो यह इस बिजनेस की ताकत है। तो आपके विश्वास होना चाहिए। अब पड़ोसी को मत देखिए। मैं जब इस बिजनेस को शुरू किया, प्लान देना शुरू किया, लोग ना किए, पूछाए तो रेट में, तो मेरे मन में ही प्रश्न उठा, क्या अब क्या करें? जवाब आया, इनको नहीं चाहिए, इनको नहीं चाहिए, इनको नहीं चाहिए, इनके पास सपने नहीं, इनको पैसे नहीं चाहिए। अगर तुम्हें भी पैसा नहीं चाहिए तो छोड़ दो। लेकिन पैसा मेरी मजबूरी था, ऑप्शन तो मेरे पास 10 था, आज भी कई ऑप्शन है, लेकिन मैंने चुना आरसीएम को। क्यों चुना? कोई भी काम करते आजादी मिलती, आज मैं 24 घंटा आजाद हूँ। कोई मुझे कहे चलो बद्री धाम चल देंगे, क्यों? हमने जाएंगे, डॉक्टर विनोद जी, रीता जी थोड़े जाएंगे। ये नेटवर्क की ताकत है। ये भी जाएंगे तो इनके नीचे लोग हैं। आपसे भी एक ऐसा बिजनेस है जो आपसे सिर्फ 3 से 5 साल ईमानदारी से मांगता है। 3 से 5 साल पैसे की परवाह मत कीजिए, कितना पैसा है नहीं आया। ये 3 से 5 साल स्कॉलर का पैसा आपको मिला। भरोसा करके रखना पड़ेगा और भरोसा हम लोग को देखकर लगिए। हम क्यों कर रहे हैं? सर उस समय की उम्र 19-20 साल थी, अरे लग गए विश्वास के साथ और लग गया रिजल्ट दिए। तो मैं साल बाद सारांश में आपको समझाना। नंबर 1, जब इस पैर रख दिए हैं तो अंगद बनिए, पैर पीले नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जब पैर निकल गया है तो दूसरा तीसरा भी निकालिए, हनुमान बनिए, आग लगा दीजिए। हनुमान तो लग जाने जाती है, ये आग हमारे आग लगावट डॉक्टर विनोद जी है, दिल में आग लगा दीजिए। मुझे भी करोड़पति बनना है, दिल में आग लगाना है। ये आग लगाने का बिजनेस है, जलाने वाला नहीं। यह ऊंचा उठाने वाला आग है, ये सोने की तरह चमकाने वाला आग है। पैर रख दिए तो अंगद, पैर बढ़ा दिए तो हनुमान, और तीसरा जो लाश है
माह या सितंबर माह में मेरा पर्सनल 34 ज्वाइनिंग मेरा पर्सनल था, और कभी ऐसा हुआ कि 4 ज्वाइनिंग भी मुश्किल से लगा। माहौल बनता है, आप आगे बढ़िए, आप जैसे वैसे लोग मिलेंगे, आप आलसी है तो आलसी लोग मिलेगा, आप भरहर है तो भरहर लोग मिलेंगे, तेज है तो तेज लोग मिलेंगे। थोड़ा दूर तो चलिए, 5 साल के बाद आपके जीवन में बाकी समस्याएं आएंगे, लेकिन एक चीज लिख लीजिए, यहाँ आर्थिक समस्या नहीं है, बाकी धरती है, कर्म भूमि है, भोग भूमि है, पैसे की कमी नहीं आएगी, ना आपको, ना आपके बेटे को, ना पोते को, ना परपोते को, ना छरपोते को, ना लगर पोते को, किसी को नहीं, ये नहीं आएगा। उदाहरण सामने बैठे हुए आदरणीय सर्वलेश सर के आने वाले 7 जनरेशन पैदा ही लेगा करोड़पति, अरबपति, खरबपति। जीवन में भागदौड़ है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जीवन में एक चांस यहाँ भी ले ले? कितना चांस लिए? आधार यहाँ से आधार की रोड है, रोड पर कोई एक चीज का उदाहरण लीजिए, कोई घर बनाया तो आधा कुछ आधा ना कुछ, ये नक्शा ऐसा रहता है, ऐसा वो भी छोड़ दीजिए। घर में कोई टीवी और बिजली भी लाया तो आधा कुछ आधा ना कुछ, क्यों थोड़ा ऐसा होगा। तो एक चांस आपसे भी लीजिए, बस एक चांस। अब आप बोलेंगे मैं तो आक्षेप कर रहा हूं, आक्षेप करने का मतलब क्या होता है? वही बात को मैं समझता हूं, आक्षेप करने का मतलब नंबर 1 खरीदारी आक्षेप से हो, एक प्रोडक्ट जो हमारे घर में यूज होता है वो आक्षेप का होना चाहिए। नंबर 2 बलान देना चाहिए। 2 काम कर रहे तो आक्षेप कर रहे, आपको खरीदारी कहां से करना है? उस दुकान से जहां प्रोडक्ट लेने के बाद पैसे घर में आते हो। नंबर 2 बलान देना। अब बहुत सारे लोग कहते हैं मैं किसको बलान दूं? अरे भाई, सबसे बढ़िया उदाहरण देते हैं, घर में एक छोटा सा सत्यनारायण स्वामी का कथा कर लीजिए। अब देखिए कितना आदमी को बुलाना पड़ेगा, 4 तो आदमी लेके झूठा बजाते चलते हैं कि मोहन के कहे नहीं जुड़ा, सोहर नहीं जुड़ा, सीता नहीं जुड़ी, गीता नहीं जुड़ी, अब हम हाथ बजाएंगे, हमको टेंशन मुक्त हो गए, हमें चाहे तो है ही था। अरे 4 तो बुला को मिलता है, पहुंचा देता के पास। गीता कौन इस हॉल में कौन ऐसा लोग है जिनका मोबाइल में 40 नंबर नहीं होगा? तो कहां से ढूंढ रहे हैं? डिलीट कर दीजिए, मेरा मोबाइल उठा के देखिए, कम से कम 300 से ज्यादा नंबर ब्लॉक है। मिलता है तो पूछता है, मोबाइल नहीं लगता, अब बोले दिल नहीं मिलता, तो मोबाइल जो नेटवर्क कनेक्शन है टूटा हुआ, समझ जाता है। मोबाइल लगने के लिए क्या चाहिए? नेटवर्क होना चाहिए, और फोन लगने के लिए दिल मिलना चाहिए। दिल नहीं मिला तो मोबाइल नहीं लगेगा, लगेगा नहीं तो उठने की गारंटी नहीं होगी। ये मैं केवल 3 साल के लिए सक रहा हूं। क्यों? मुझे किसी से नफरत नहीं है, आज से भी जुड़ो तो भी स्वागत, ना जुड़ो तो भी स्वागत। फिर मैं ब्लॉक क्यों किया? क्योंकि 3 साल मुझे एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च नहीं करना। जो मैं दूसरे के पैरवी में, दूसरे के काम में दौड़ूंगा, उतना मैं तो बलान दूंगा, बलान देंगे तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप जो है वो आप ईमानदारी से काम करने का मतलब क्या होता है? ईमानदारी से काम करने का मतलब है एक बलान रोज। राकेश शर्मा जी जहानाबाद में क्या बोले थे याद है? सफलता का डोज 2 बलान रोज, सफलता का डोज 2 बलान रोज। 2 बलान अगर आप दे रहे हैं, इस हॉल में बैठा हुआ सबसे नया आदमी हो सकता है, ज्वाइन भी नहीं हो वो आदमी, मैं दावा करता हूं अगले 4 से 5 माह में वाहिनी जीवन होगा। हम 2 को बताएंगे तो तीसरी भी कितना हुआ? 7। कम से कम 10 लोग तो आ ही जाएंगे। 10 लोग में अगर 2 आदमी जग गया तो वो भी वही काम शुरू करेंगे। ये नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब आग लगाने का धंधा। कौन सा? अंदर का। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट करते हुए, अगर आप आश्चर्य में आए हैं
तो आपसे मीन्स प्रोडक्ट बेसिक चीज